Namaste friends, welcome back to the School of Learning. I am Neha and today I am starting the third video of my series Preparing for Success, and this is my third video. First video is about self-belief. Second video is about the power of dreams, and this is the third video which its topic is navigating time. This is about time. समय के बारे में है. तो समय के बारे में, टाइम के बारे में, टाइम को हम नेविगेट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. लेट्स बिगिन आवर वीडियो. फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह उठते ही आप एक लिस्ट बना लेते हो कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है, वो काम कंप्लीट करना है, और आप खुद से ये कमिटमेंट कर देते हो कि आज चाहे कुछ हो जाए, मुझे बहुत प्रोडक्टिव रहना है और मुझे खूब सारा काम करना है. लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे नए नए टास्क आते जाते हैं, या फिर कभी कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है, कभी कोई दोस्त डिस्टर्ब कर देता है, या फिर कभी कोई फ़ोन कॉल आ जाता है और आप उसी में लग जाते हो. और फिर एंड में आप सोचते हो कि मैं पूरे दिन भर बिजी तो बहुत था, तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन मैं प्रोडक्टिव कितना था, कि मैं बिजी तो बहुत था पूरे दिन भर, उलझा हुआ था चीज़ों में, लेकिन मैंने काम कितना किया, मेरे हाथ में कितना है. तब आपको जवाब मिलता है कि मैं बस बिजी था, प्रोडक्टिव नहीं था. डज दिस हैपन टू यू टू? कि आपको लगता हो कि आप किसी काम को पूरा अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं. जब आप किसी एक काम को कर रहे होते हैं तभी उसी टाइम आपको दूसरे काम का ख्याल आ जाता है. जब आप उस दूसरे काम के बारे में सोच रहे होते हैं उसी टाइम आपको तीसरे काम का ख्याल आ जाता है, और एंड में लगता है कि कुछ भी प्रॉपरली तो हो ही नहीं पाया. तो फिर ये हो क्या है? फ्रेंड्स, आप टाइम टेबल बनाते हो लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता. फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आती है और फिर धीरे धीरे आप प्लानिंग करना भी छोड़ देते हो कि यार मुझसे कुछ होता तो है नहीं, फॉलो तो होता है नहीं, तो ये प्लानिंग करने का भी क्या फ़ायदा है, तो आप वो भी छोड़ देते हो. क्या कभी ऐसा होता है कि 2 घंटे का काम 4 घंटे ले लेता है और फिर वहीं आपको फिर लास्ट मिनट पे, लास्ट मोमेंट पे वो काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ता है. वहीं कट कॉर्नर्स, लेट नाइट्स, और फिर आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि दिस इज़ नॉट माई बेस्ट वर्क, आई कैन डू बेटर देन दैट. भी ऐसा फील करते हो कि आप में पोटेंशियल बहुत है लेकिन टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है. फ्रेंड्स, यही सवाल एक सीकर ने डॉक्टर कलाम से पूछा. उन्होंने पूछा कि सर, आपने इतने बड़े बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स मैनेज किए, SLV-3 मिसाइल प्रोग्राम, और सब टाइम पर डिलीवर किया, तो आपका सीक्रेट क्या है? व्हाट इज योर टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट? और शायद ये सिर्फ उस सीकर का सवाल नहीं है, ये हम सबका सवाल है. फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू बिगिन with a quote by C.S. Lewis. The future is something which everyone reaches at the rate of 60 minutes an hour. Whatever he or she does, whoever the person is. जब मैंने पहली बार ये कोट पढ़ा था ना, ऑनेस्टली मुझे कुछ भी समझ नहीं आया. तो मैं एक अजम्पशन लेकर चल रही हूँ कि पहली बार में आपको भी समझ में नहीं आएगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल, ताकि सबको समझ में आए. इसका मतलब है कि टाइम मूव्स एट द सेम स्पीड फॉर एवरीवन, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, साइंटिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, अनएम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉयड हो. कोई भी टाइम को फास्ट नहीं कर सकता, कोई भी टाइम को स्लो नहीं कर सकता, कोई भी टाइम को पॉज नहीं कर सकता. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. 2 स्टूडेंट्स हैं. एक स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड है, रैंडम फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करे जा रहा है, रैंडम थॉट्स उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, उसे नहीं पता उसका टाइम, उसके 24 आवर्स कहाँ जा रहे हैं. इन कॉन्ट्रास्ट एक दूसरा स्टूडेंट है जो पूरे फोकस से अपने 24 आवर्स को यूटिलाइज कर रहा है और फुल फोकस से अपनी स्टडीज कर रहा है.
अब 1 साल बाद दोनों फ्यूचर में पहुंचते हैं। टाइम दोनों के लिए सेम था, 60 मिनट्स पर आवर, लेकिन रिजल्ट सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि टाइम तो फ्यूचर सबके लिए सेम स्पीड से आता है, लेकिन प्रिपरेशन इक्वल नहीं होती। सो द रियल मीनिंग इज दिस: you cannot control how fast the future comes. You can control, but you can control how prepared are you when it arrives. फ्यूचर तो आ ही जाएगा, उसे आना ही है, चाहे आप तैयार हो या ना हो। यही है इस कोट की रियल मीनिंग। आई होप मैं आपको समझा पाई। टाइम इज इटर्नल। इटर्नल मीन्स समथिंग विच नेवर एंड्स। टाइम हैज नो बिगिनिंग, नो एंडिंग। एक ऐसी चीज जिसकी कोई शुरुआत नहीं होती, जिसका कोई अंत नहीं होता। बट इंटरेस्टिंगली, we the humans try to measure it. We divided the time into years, months, days, hours, minutes, and seconds. We even give it labels like past, present, and future. But in reality, time never stops. It keeps moving. What was yesterday is not today. What is today will not be tomorrow. Yesterday is gone. Tomorrow is yet to come. Only today is real. आज ही हमारे हाथ में है. And how wisely we use this today that decides our future, that decides our success. Because success is not built in yesterday, is not built in tomorrow. Success is only built in today. यानी कि सिर्फ, as we all know friends, that in 24 hours, that means 1440 minutes and 86,400 minutes में अर्थ अपने its own axis का एक चक्कर पूरा करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और उसी तरह अराउंड अप्रॉक्सीमेटली इन 1 ईयर, 1 साल में अर्थ सन के अराउंड एक ऑर्बिट पूरा करती है, जिसकी वजह से 1 साल पूरा होता है और हमारी एज 1 साल इंक्रीज होती है। और ये प्रोसेस कभी रुकती नहीं। एवरी मोमेंट ऑफ क्रिएशन इज लिंक्ड विद टाइम। देयर इज बर्थ, ग्रोथ एंड देन डेथ ऑफ everyone. A child born grows into adult and then in middle age and then old age. Seasons comes according to time. कोई भी प्लांट एक फिक्स टाइम पे फ्लावर देता है और फिर एक फिक्स टाइम पे वो फ्रूट में बदलता है। और वन कैन नॉट ग्रो, एक छोटा सा बच्चा बस 1 साल में ही अडल्ट नहीं बन जाता और नहीं बन सकता। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम। टाइम इज अ फ्री फोर्स। समय एक ऐसी शक्ति है जो किसी के लिए नहीं रुकती। It doesn't wait for anyone. We often hear that time and tide wait for no man. Here, tide means समुद्र की लहरों में उठने वाला ज्वार और भाटा। जैसे समुद्र की लहरें अपने समय पर उठती हैं और गिरती हैं। They never stop for anyone. वैसे ही समय भी किसी के लिए नहीं रुकता। Time is money. समय इतना ही कीमती है जितना कि पैसा। लेकिन लोग अक्सर, हम में से कोई भी, अपना पैसा बांटना पसंद नहीं करते। लेकिन यही बात जब वक्त पे आती है तो अपना वक्त किसी को भी कितना भी और कहीं भी दे देते हैं, उसमें कोई नाप तोल नहीं करते। जबकि हम अपना एक एक रुपया बहुत सोच समझ कर नाप तोल कर खर्च करते हैं, लेकिन अपना टाइम, उसमें कोई नाप तोल नहीं करते। हम अपने समय के मामले में सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची करते हैं और अपने पैसे के मामले में
बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमें अपने टाइम के मामले में सबसे ज़्यादा कंजूस होना चाहिए, ना कि अपने पैसे के मामले में. A minute is not used well is an eternal loss. यानी कि 1 मिनट जो बेकार गया वो हमेशा के लिए गया. You can never get it back. That's why अक्सर हम सुनते हैं ना कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा. That means strike the iron when it is hot. क्यों कहते हैं हम ऐसा? क्योंकि लोहे को तभी आकार दिया जाता है जब वो गर्म होता है. सिमिलरली अपॉर्चुनिटी भी तभी काम करती है जब आप सही समय पर सही एक्शन लेते हो. टाइम गिव बाय नेवर रिटर्न्स. गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है. इफ यू वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट यू. यानी कि अगर आप समय को बर्बाद करते हो तो समय आपको बर्बाद कर देता है. द फेमस इंग्लिश पोएट शेक्सपियर says in Julius Caesar, there is a tide in the affairs of men which, taken at the flood, leads on to fortune. यानी कि मनुष्य के जीवन में भी ज्वार भाटा जैसा एक समय आता है. अगर उस अवसर को उसके चरम यानी कि उसके पीक पॉइंट पर पकड़ लिया जाए, ग्रैब कर लिया जाए, तो वो हमें सफलता यानी कि फॉर्चून की ओर ले जाता है. इन सिंपल शब्दों में अगर हम समझें कि सही समय पर अगर हम सही निर्णय लेते हैं, डिसीजन राइट लेते हैं एट द राइट टाइम, तो वो हमें सक्सेस दिलाता है. Omitted all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries. अगर हम उस अवसर को छोड़ देते हैं तो जीवन की पूरी यात्रा उथले पानी में यानी कि शैलोज में फंस जाती है. यानी कि लाइफ वैसे ही चलती रहती है जैसे चलती आ रही है, क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटी गवा दी, हमने राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया. यानी कि जीवन छोटा, सीमित और दुखों से भरा हुआ रह जाता है. मतलब मौका गवाया तो जीवन साधारण और संघर्षपूर्ण रह सकता है. On such a full sea are we now afloat. अभी हम उसी भरे हुए समुद्र में फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी में तैर रहे हैं. यानी कि अवसर अभी हमारे सामने हैं. एंड वी मस्ट टेक द करंट when it serves on or loss are ventures. आपने अक्सर देखा होगा, इसका क्या मीनिंग है, इसको हम एक गेम से रिलेट कर सकते हैं. जो ओशियनिक वेव्स होती हैं यानी कि समुद्र की लहरें होती हैं, उन पे सर्फिंग करी जाती है ना. सर्फिंग बोर्ड होता है, उस पर सर्फिंग करी जाती है. तो उसमें क्या होता है कि जो लहरें आती हैं समुद्र की, उनको ग्रैब करते हैं और फिर उन पे सर्व करते हैं और बहुत आगे तक चले जाते हैं. तो उसी को रिलेट कर रहा है लाइफ से. जैसे सर्फिंग करते टाइम जो लहर का जो पानी का करंट है, जो फ्लो है, उसका फायदा उठा के हम बहुत आगे चले जाते हैं. वैसे ही लाइफ में भी एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो लहर आती है हमारी लाइफ में, और अगर हमने उसको ग्रैस्प कर लिया, उसको पकड़ लिया और उसकी हेल्प से हम बहुत आगे बढ़ गए, तो हम बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं. लेकिन अगर हमने उसको छोड़ दिया, अगर हम डर गए या फिर हमने उसको छोड़ दिया किसी कारण से, तो हम शैलोज वाटर यानी कि जो उतला पानी है उसी में तैरते रह जाते हैं बस, और हम बड़ा कुछ हासिल नहीं कर पाते. तो हमें उस लहर करंट का फायदा उठाना चाहिए जब वो हमारे पक्ष में हो, वरना हमारे सारे के सारे प्रयास वेंचर्स व्यर्थ हो सकते हैं. मतलब डिले मत करो, एक्शन लो, नहीं तो नुकसान होगा. सो समय इज इक्वल्स टू अवसर, और अवसर इज इक्वल्स टू सही समय पर सही एक्शन लेना. दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी. और डिले करोगे तो नुकसान होगा ऑब्वियसली. टाइम नेवर स्टॉप्स. अपॉर्चुनिटी डजंट वेट. एक्शन एट द राइट मोमेंट क्रिएट सक्सेस.
टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन। क्या आप लोग जानते हैं कि समय एक सबसे अच्छी दवा की तरह भी काम करता है? कैसे? कि एज वी ऑल नो दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल, यानी कि हम सब इंसान बहुत इमोशनल होते हैं और नेगेटिव इमोशंस हम सबको कभी ना कभी एंड इन मोस्ट केसेस ओवर पावर करते हैं। तब हम उन इमोशंस नेगेटिव इमोशंस लाइक फियर, एंगर, एनवे, जेलसी ओवरटेक अस, हमें ओवरटेक कर लेते हैं और तब हम उन इमोशंस में आकर कोई भी डिसीजंस लेते हैं या फिर कोई भी एक्शन लेते हैं जिनकी बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उससे डैमेज हो सकता है। और जब हमने इमोशनली रिएक्ट करके कोई एक्शन ले लिया तो बाद में जब वो इमोशन कूल डाउन होता है तब हमें समझ में आता है, तब हमें अक्ल आती है कि ये क्या कर दिया मैंने, या फिर गुस्से में होते हैं तो ये मैंने क्या बोल दिया। एंड द वुंड्स, जो घाव फिर लगते हैं ना, जो हम इमोशनली ड्रिवन होकर जो भी हम काम करते हैं, जो भी एक्शन हम लेते हैं, वो हमेशा गलत होता है और उसके जो घाव हैं वो नहीं भरते हैं, इट रिमेन्स फॉर एवर। लेकिन इन ऐसे इमोशंस में भी, इन ऐसे वुंड्स में, इन ऐसे घावों को भरने में भी टाइम का एक बहुत एसेंशियल रोल होता है। टाइम के साथ साथ ये जितनी भी सारी ऐसे डैमेज होते हैं वो टाइम के साथ ही हील होते हैं, यानी कि समय के साथ ये घाव भरते हैं। जैसे कैसे हम पे कोई चोट लगती है, घाव लग जाता है तो उसको भरने में कोई टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है। लेकिन वैसे ही जब इमोशंस का घाव लगता है उसको भरने में भी कुछ टाइम लगता है और उसकी कोई बाहर से हम मेडिसिन नहीं लेते हैं, उसकी मेडिसिन टाइम इटसेल्फ इज अ मेडिसिन। समय खुद उसकी दवाई है और सबसे बेस्ट दवाई है। टाइम ही उसको हील्स करता है, उसको क्योर करता है और बेस्ट वे में क्योर करता है। टाइम के साथ साथ या तो हम उस चीज को भूल जाते हैं, फॉरगेट एंड फॉरगिव, यानी कि या तो हम भूल जाते हैं या फिर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है तो फिर हम लोगों को माफ कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डोंट रिएक्ट इमोशनली हमें रिएक्ट नहीं करना है। जब इमोशनल हो आप तब पॉज लेना है, ऑब्जर्व करना है, खुद को काम रखना है और फिर कुछ टाइम बाद डिसीजन लेना है और एक्शन लेना है। इन जेलसी, फियर, एंगर, एनवे, इन सब में आपको शांत रहना है, कोई भी एक्शन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। तो वो आपको बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होने से बचा लेगा। इसी को अगर हम रिलेट करें तो जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि सुख दुखे समे कृत्वा, यानी कि इंसान को हमेशा सुख हो या दुख हो उसमें समान रहना चाहिए। यानी कि सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, पैर जमीन पर रखने हैं, और दुख में बहुत ज्यादा बिल्कुल देवदास नहीं हो जाना है। यानी कि सुख और दुख को बैलेंस करते हुए चलना है। सुख के समय में भी ये एक चीज रहती है कि ये वक्त भी चला जाएगा, तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। और दुख के समय में भी ये चीज कि ये वक्त भी चला जाएगा, तो हमें ज्यादा बहुत परेशान होने की या फिर पूरी होप खो देने की जरूरत नहीं है। स्टोइसिज्म, यानी कि जो एक रोमन स्टोइक फिलॉसफी है, उसमें एक रोमन स्टोइक फिलोसोफर लिखते हैं कि टाइम हील्स व्हाट रीजन कैन नॉट, लॉजिक कैन नॉट काम,
but time can. यानी कि समय उन ऐसे ऐसे घावों को भरने में बहुत हेल्प करता है जिनका अगर रीजन भी खत्म हो जाए. यानी कि मान के चलो किसी ने आपको कुछ कह दिया, अचानक से गुस्से में कुछ कह दिया, लेकिन फिर वो रीजन ही खत्म हो गया. यानी कि उसने माफी मांग ली और दिस ऑल थिंग, लेकिन उसने जो गुस्से में कहा था उस टाइम वो आपके मन में बैठ गया और आपका मन तो वो चीज सोचते ही जा रहा है ना, वो तो हील नहीं हुआ, जबकि रीजन खत्म हो गया है. तो इस चीज को कैसे ठीक करोगे? क्योंकि रीजन तो खत्म हो गया जिस वजह से हम दुखी थे या फिर जिस वजह से हम परेशान थे. इसको हील करने के लिए भी टाइम चाहिए कि टाइम के साथ साथ आप एक्सेप्ट कर पाएं और आप उसको फॉरगिव कर पाएं, फॉरगेट कर पाएं. तो दैट्स व्हाई. So don't be controlled by your emotions. Take pause, observe, let time settle the storm. Emotions में हमेशा हम गलत निर्णय लेते हैं अक्सर. Give time, time will cool the fire inside you. Friends, there is a proverb which says that killing time is not murder but suicide. By wasting time, one is not harming others, but oneself. If you waste time, you are not harming anyone else. You are harming your future. 1 घंटा, 1 hour waste today becomes regret for tomorrow. Time is life, and when you waste time, you are quietly wasting a part of your life. समय को बर्बाद करके आप अपने समय को फिजूल चीजों में लगाकर और जस्ट बाय वेस्टिंग योर टाइम आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप खुद का नुकसान कर रहे हो. यू आर नॉट डूइंग मर्डर, यू आर डूइंग सुसाइड. सम पीपल कंप्लेन, यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता इतना सब कुछ करने का. देयर इज नॉट इनफ टाइम यार. बट इज दैट रियली ट्रू? क्या ये सच है कि आपके पास टाइम नहीं है? एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट गेट्स द सेम 24 hours, same 1440 minutes. No one gets extra. किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है. समस्या समय की नहीं है, समस्या है सही योजना की, प्रॉपर प्लानिंग. If we plan wisely, there is time for everything. Time does not change for us. We have to adjust ourselves according to time. Man is a part of nature and nature runs on time. So we cannot complain against time. We can only learn to obey it and work with it. यानी कि समय नेचर के हिसाब से चलता है और नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते, हमें करना भी नहीं चाहिए. हम क्या कर सकते हैं? हम जैसे प्रकृति का हमें सम्मान करना चाहिए, वैसे ही हमें टाइम का भी सम्मान करना चाहिए. ऐसे नहीं कि इसे चेंज करने पे ध्यान देना है कि हम अपने टाइम को 24 आवर्स से बढ़ा देंगे. अगर आपके पास दिन में 1000 घंटे भी हो ना, तब भी वो कम पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि भाई वेस्टिंग, हम वेस्ट कर देंगे उनको भी, और वो 1000 hours in a day भी हमारे लिए कम पड़ेंगे because of our habits, our bad habits and our just wasting time wasting mindset and time passing mindset. तो ऐसा नहीं है कि 24 hours कम है, बल्कि ऐसा है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं. तो हमारे पास जो
वो काम करने का समय बचता है ना, जो कुछ करने का, प्रोग्रेस करने का, ग्रोथ करने का टाइम बचता है, वो बस इतना सा रह जाता है. टाइम इज पावरफुल, वेरी पावरफुल. इफ यू मिस अ ट्रेन बाय 1 minute, यू मिस इट फॉर एवर. यानी कि अगर आपने सिर्फ 1 मिनट से भी कोई ट्रेन मिस कर दी, तो आपने वो हमेशा के लिए मिस कर दी, वो दोबारा नहीं मिलेगी आपको. ठीक वैसे ही अगर एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे आपने मिस कर दी, तो वो वापस नहीं आएगा. दैट्स वाई टाइम इज कॉल्ड फ्लीटिंग टाइम. दैट मीन्स क्षणभंगुर समय, जो हाथों से यूं यूं फिसल जाता है. जैसे रेत हाथों से फिसलती है ना, टाइम भी वैसे ही फिसल रहा है. तो डोंट ट्राई टू जस्ट कैच इट इन योर हैंड्स. इट इज नॉट पॉसिबल. जितना टाइम आपके पास है उसको आप वाइजली यूज ही कर सकते हो. प्रॉपर प्लानिंग के साथ उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स ले सकते हो. नॉट कि आपका पूरा ध्यान इस पर हो कि मैं टाइम को कैसे कंट्रोल करूं. को टाइम को कंट्रोल नहीं करना है, आपको खुद को कंट्रोल करना है अकॉर्डिंग टू टाइम. एंड हियर इज द ट्रुथ. वी हैव नो कंट्रोल ओवर टाइम. वी कैन नॉट स्टॉप इट. We cannot slow it. The only thing we can do is to navigate it with proper planning. Time is the key to success, but only for those who use it consciously. And there is a beautiful line. Let not the winged days be spent in the vain. It means कि ये जो पंख लगे हुए दिन हैं, जो उड़ते जा रहे हैं, उन्हें व्यर्थ मत जाने दो. डोंट लेट योर डेज जस्ट फ्लाई अवे विदाउट मीनिंग, विदाउट प्रोग्रेस. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट हैव टाइम, स्टार्ट सेइंग हाउ कैन आई यूज द टाइम आई हैव बेटर. दैट शिफ्ट अलोन changes everything. तो ये जो पंख लगे हुए दिन है, जो उड़ते जा रहे हैं, उन्हें ऐसे ही मत उड़ने दो. उन पे सवार होकर आपको भी उड़ना है. तो आप तभी उड़ पाएंगे जब आप उन पर सवार हो पाएंगे, और सही टाइम पे. सो टेक एक्शन एट द राइट टाइम एंड यूज योर डे वाइजली. सो फ्रेंड्स, आफ्टर एवरीथिंग, what is the truth? Time will move. चाहे हम तैयार हों या नहीं, समय चलता रहेगा. We cannot stop it. We cannot control it. But we can choose how we use it. Some people complain about time. Some people blame time. But wise people learn to navigate the time. Success is not about having more time. It is about using the time you already have. हर दिन जो 24 घंटे हमें मिलते हैं, वही हमारा असली धन है. If we waste them, we lose ourselves. If we use them wisely, we build our future. So, don't wait for the right time. This is the right time. Start today. Use today. Value today. Because yesterday is gone. Tomorrow is uncertain. But today is in your hands. And how you use today decide who you become tomorrow. Thank you for listening. Let's navigate time consciously.